अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमें दुख कौन देता है, इसलिए कि वो कारण को जानकर अपने दुख का निवारण कर सके। अब विचार करें कि दुख कौन देता है। इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि दुख देने के निमित्त कौन बनता है, और दूसरा है कि दुख का कारण क्या है जिस कारण से हमें दुख मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जज किसी व्यक्ति को सज़ा देता है तो निमित्त तो जज बनता है, लेकिन वो सज़ा किस कारण से देता है तो उसने कोई ना कोई अपराध किया हुआ होता है। इसी प्रकार से जब लोग ये कह देते हैं कि सुख भी परमात्मा देता है, दुख भी परमात्मा देता है, तो उनका भाव भी यही होता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा किसी को दुख दे देता है, किसी को सुख देता है। इसके पीछे भाव अर्थ यही होता है कि अगर परमात्मा दुख देता है तो किसी कारण से देता है, और वो कारण है व्यक्ति के पाप कर्मों की सज़ा। ये तो सब समझते हैं। तो परमात्मा को वो निमित्त मानते हैं कि पापों के कारण से वो हमें दुख देता है। और इसी कारण से कई लोग परमात्मा को सर्वव्यापी भी इसी कारण से बताते हैं। वो जानते भी हैं कि परमात्मा परमात्मा है, वो ऊंचे से ऊंचा है, और अगर वो दुख सुख देने वाला भी है तो भी वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख सुख किसको मिल रहा है, फिर तो परमात्मा को मिल रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि परमात्मा सबके कर्मों को देख रहा है, और जो पाप कर्म कर रहे हैं उसको उनकी सज़ा दुख के रूप में देता है। यानी कि वो एक जज की तरह से निमित्त है, फिर भी कारण पाप कर्म ही होते हैं। तो इस भाव अर्थ ये हुआ कि सारे ये मानते हैं कि दुख पाप कर्मों से मिलता है। अब क्या परमात्मा दुख देता है? तो परमात्मा कहते हैं मेरा तो ये कर्तव्य ही नहीं है, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, और जो सुख करता है दुख हरता है वो दुख कैसे देगा? अगर आप और गहराई से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पाप कर्मों को कोई गिनती कर रहा है, उनका कोई लेखा लिख रहा है, और उसके बाद उसको पाप कर्मों का दुख और पुण्य कर्मों का सुख मिलता है। नहीं, ये तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इस सृष्टि चक्र में सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। ये इस प्रकार से वंडरफुल सृष्टि का नाटक है, अनादि अविनाशी नाटक है, जो ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है। तो इसमें ऑटोमेटिकली हर चीज़ होती रहती है। मान लीजिए पत्ता हिलता है, तो कई तो कह देते हैं भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम जानते हैं कि पत्ता हवा चलने से हिलता है। और हवा किस कारण से चलती है? कहीं लो प्रेशर हो जाता है तो वहाँ हाई प्रेशर से हवा उस तरफ जाती है। ये सारे कोई जोग्राफिकल नियम हैं, कोई फिज़िकल नियम हैं, इसी प्रकार से कई केमिकल नियम होते हैं, और सबसे श्रेष्ठ होते हैं मॉरल नियम। तो कहने का भाव है, सारी सृष्टि में आप देख लेंगे, अगर कोई आदमी आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। तो ऐसे तो नहीं कि परमात्मा ने ऐसे उसको कहा और उसने किया। किसी कारण से परमात्मा ने उसको कहा तू आग में हाथ डाल क्योंकि तूने पाप किया हुआ है। तो इसलिए ये सारा स्वचालित है। जैसे जैसे कोई कर्म करता जाता है वैसा वैसा ही उसको प्राप्ति होती जाती है। और इसका अच्छी तरह से भाव अर्थ हम समझ सकते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। जीवन काल के अंदर तो कोई ना भी समझे, लेकिन मृत्यु के पश्चात अगला जन्म जो मिलता है, सब जानते हैं कि व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मिलता है। आप कहेंगे मृत्यु के समय क्यों? इस प्रकार से है जैसे किसी स्टूडेंट की 1 वर्ष के बाद परीक्षा होती है। अब पिछले
क्लास में वो चाहे फर्स्ट नंबर रहा हो, 1 वर्ष उसको फ्री मिलता है। कई बच्चे फर्स्ट से फर्स्ट ही रहते हैं, कई बच्चे लापरवाह होकर के नालायक हो जाते हैं, लेकिन उसकी नालायकी का पता नहीं लगता है, लेकिन जिस वक्त तो उसका एग्ज़ाम होता है उस वक्त सामने आ जाता है। तो स्पष्टीकरण के लिए हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का फल ऑटोमेटिकली मिलता रहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जन्म और मृत्यु, उसको जो जन्म मिलता है वो पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलता है, और जैसे उसकी मृत्यु होती है उसके अनुसार अगला जन्म उसका निश्चित होता है। इसीलिए कहावत है अंत मते सो गते। अब ये तो हम समझ गए कि दुख जो है पाप कर्मों का फल है। अब प्रश्न उठता है, अगर हमने दुख की जड़ को ट्रेस करना है कि पाप कर्म कौन से हैं, जिस प्रकार की परिभाषा हमको पाप कर्मों की दी जाती है वो बड़ी सिंपलिस्टिक है, उससे पूरी बात समझ में नहीं आती है कि पाप कर्म कौन से हैं। वास्तव में पाप कर्मों की गिनती करने से हमको पता नहीं लग सकता, कोई लिस्ट बनाने से, कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। उदाहरण के तौर पे भोजन करना, स्नान करना। अब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है या स्नान कर रहा है तो भोजन या स्नान को हम कौन सा कर्म गिनेंगे? लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति है जो भोजन कर रहा है या स्नान कर रहा है। अगर कोई डाकू भी भोजन करते हैं, डाकू भी स्नान करते हैं। अगर कोई डाकू भोजन और स्नान कर रहा है, उसका स्नान करना, भोजन करना भी पाप कर्म हो जाएगा, क्योंकि है ही वो पापी। और अगर कोई सेंटली पर्सन, कोई अच्छा व्यक्ति कर रहा है, उसका वो पुण्य कर्म हो जाएगा, क्योंकि उस करने के बाद अच्छे काम ही करेगा। इसलिए एक ऐसी परिभाषा चाहिए जो हर बात पे लागू हो, जो व्यक्ति को आसानी से समझ भी आ जाए और वो पाप कर्म करने के ऊपर अटेंशन रखे, बच सके। तो जो शिव बाबा ने, परमात्मा ने इसकी परिभाषा दी है वो बड़ी सिंपल है लेकिन बड़ी सूक्ष्म है, और उसको हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें दुख कौन देता है और दुख देने वाले पाप कर्म क्या हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम लोग वैसे अनजाने में उसका वर्णन भी करते हैं, और शास्त्रों में भी उसका लिखा हुआ है। शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता में तो साफ साफ उन्हीं पाप कर्मों का वर्णन है, और कहा गया भगवान ने इनको समाप्त करने से ही तुम पापों से बच सकते हो। तो साधारण भाषा में कहा जाता है कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ही पाप कर्मों के मूल कारण है। इन 5 विकारों के वश में होकर कोई व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो पाप कर्म की कैटेगरी में चले जाता है। अब आप देखेंगे कि देवताओं के लिए कहा गया है, जब देवी देवताओं की हम महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। वो हम कभी भी दुखी नहीं होते देवता, क्योंकि उनके अंदर ये विकार नहीं है, और जिनके अंदर ये सभी विकार होंगे वो दुख के बगैर रह ही नहीं सकते। किसी न किसी प्रकार का दुख उनको लगा ही रहता है। तो आप देखेंगे काम, आप सामने लाइए अपने मन में, काम के कारण से कितने अपराध होते हैं। क्रोध के कारण से कितने अपराध होते हैं। लोभ के कारण से किस प्रकार से किस चीज़ का शोषण हो रहा है। मोह के विकार से अन्याय होता है कि किसी डिज़र्विंग को हम कोई चीज़ नहीं देते और किसी अपने व्यक्ति को दे देते हैं। अहंकार को तो पाप मूल अभिमान कहा गया है। तो ये 5 विकार ही हर प्रकार के पापों की जड़ है। तो इसलिए भगवत गीता में आप देखेंगे साफ साफ कहा गया है, भगवत गीता है इसीलिए कि हमें विकारों के बारे में जानकारी मिले और उनको समाप्त करने की विधि मिले। तो वर्तमान समय अब दुख के कारण सोच रहे हैं, उसके पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे
भगवत गीता में काम को महाशत्रु, उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है, और लोभ, काम क्रोध लोभ को तो नरक के द्वार कहा ही गया है। और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुख भोग रहा हो, जिसको दुख भोगने कोई नरक कहते हैं, दुख की दुनिया कोई नरक लोग कहते हैं, तो वो देख सकता है कि जितने भी मेरे दुख हैं वो इन 5 विकारों के कारण ही हैं, या तो सिंगल विकार के या विकारों के कम्बिनेशन के। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं कि कोर्ट में जाकर, कचहरी में जाकर कोई रजिस्ट्रार से सारे मुकदमे जो चल रहे हैं उसकी लिस्ट देखेगा तो यही पाएगा कि सारे ही मुकदमे इन विकारों के कारण से ही चलते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि हम दुख की जड़ को खोज रहे हैं, तो विकार तो दुखों का कारण बनते हैं, लेकिन ये विकार क्या हैं और ये कब शुरू होते हैं और क्यों शुरू होते हैं, अब इसकी जड़ पर जाने के लिए ये भी जानना पड़ेगा। जब हम कहते हैं देवता संपूर्ण निर्विकारी थे और देवताओं की दुनिया, जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, लोक में दुख था ही नहीं, तो इसका मतलब देवताओं के लोक में तो विकार नहीं थे। और भगवान ने हमें बताया है कि सारे 4 युगों के सृष्टि चक्र में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चक्र में पहले जो 2 युग हैं उसमें दुनिया नई रहती है, देवलोक रहता है और उसमें विकार नहीं रहते। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति द्वापर युग में रजोगुण से होती है, इसकी उत्पत्ति सतोगुण में थी ही नहीं। और यूँ भी आप देखेंगे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है, उसकी अगर लाइफ स्पैन गिना जाए, उसका अगर जीवन काल गिना जाए और उसकी अगर अवधि गिनी जाए, तो मोटे तौर पर हम कहते हैं आधा टाइम नई रहती है, आधा टाइम पुरानी हो जाती है। आधा टाइम के बाद वो चीज़ नई नहीं कहलाती, और आधा टाइम के बाद शुरू में थोड़ी सी पुरानी होनी शुरू होती है, अंत तक पूरी पुरानी हो जाती है। ये हर चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। एक मनुष्य भी बच्चे के रूप में जन्म लेता है और बीच में आधा टाइम तक वो उसकी युवा अवस्था तक रहती है, फिर उसका बुढ़ापा, प्रौढ़ अवस्था शुरू हो जाता है। अगर हम जीवन काल को 100 वर्ष का गिने, अब तो वो भी नहीं रहा है, तो 50 वर्ष तक जो है व्यक्ति को कहेंगे बूढ़ा नहीं है। 50 के बाद वृद्ध होना शुरू हो जाता है और अंत में वो पूर्णतः वृद्ध व्यक्ति हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम आदि बनाए गए हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आधे समय के बाद विकार उत्पन्न हो गए, उसका कारण क्या था। पहली बात तो मोटी यही है कि दुनिया पुरानी हो जाती है। जब हर चीज़ पुरानी होती है तो ये कारण नहीं बताता। ये बिल्डिंग जो हमने नई बनाई है, अब ये पुरानी होनी शुरू हो गई है। तो समय के साथ ही हर चीज़ जब उसकी अवधि, यूज़फुल लाइफ की आधी हो जाती है, तो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। अब पुरानी होने के साथ हर चीज़ में किसी प्रकार की मरम्मत या रिपेयर की जाती है, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया जाता है। इसी प्रकार से आप अगर विश्व में का इतिहास देखें, सारे सृष्टि चक्र का इतिहास देखें, तो द्वापर युग तक जब देवी देवताओं का राज चलता है तो अन्य कोई भी धर्म स्थापक नहीं आते। वृक्ष भी जो होता है उसका तना आधा समय तक रहता है, उसके बाद उसमें शाखाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। फिर धर्म स्थापक क्या करते हैं, तो धर्म स्थापक दुनिया को नई नहीं बनाते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया में उसको ठीक ठाक रखने के लिए उसकी कोशिश करते हैं। अनेक प्रकार के धर्म चलाते हैं ताकि दुनिया पुरानी होने की गति कम हो जाए। पुरानी तो होती ही रहती है। जैसे कोई व्यक्ति ओल्ड होना शुरू होता है, अगर वो परहेज़ रखता है, कुछ नियमों का पालन करता है, तो उसकी बूढ़ेपन की उम्र स्वाभाविक तौर पे आती है। लेकिन अगर वो नियमों को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे, तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जैसे आजकल लोग युवावस्था में भी बूढ़े नज़र आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कारण नहीं है, आधा टाइम होने के बाद पुराना होना शुरू हो जाता है।
अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि जब प्राणा होना शुरू होता है उस वक़्त क्या चिन्ह नज़र आते हैं जब प्राणा होना शुरू होता है। इसके लिए परमात्मा ने हमें बताया है कि उसका एक कारण ये बनता है कि शरीर और आत्मा को मिलाकर जीव आत्मा बनते हैं। सतयुग और त्रेता में आत्मा ही शरीर को धारण करती है। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा माध्यम है, ये चेतनता, ये जागृति रहती है। लेकिन अनेक शरीर धारण करते 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 जब द्वापर आता है तो मनुष्य अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देता है, आत्मा गौण हो जाती है। जैसे कोई गांव का व्यक्ति पंखा चलता हुआ देखकर कहता है ये पंखा चल रहा है, चलने का पंखा का काम ही चलना है, लेकिन वो ये नहीं जानता इसके पीछे बिजली की शक्ति है। तो हम समझते हैं आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, पाँव चल रहे हैं, हाथ पाँव, तो शरीर ही सब कुछ कर रहा है। तो ऐसा समझ में आने लग जाता है कि मैं शरीर हूँ, अंदर कोई शक्ति इसको चला रही है। इसको कहा जाता है देह भान या देह अभिमान। और ये देह अभिमान जो है ये इसका कारण रहता है। इसलिए कहते हैं कि जड़ जब तक रहती है तो तब तक किसी भी चीज़ के उपाय करो, उसको ऊपर से काट भी दोगे किसी चीज़ को, जैसे हम घास को काट देते हैं फिर उगाता है, तो वो चीज़ दूर नहीं हो सकती है। हुआ क्या है कि द्वापर से लेकर हम देह अभिमानी तो हो गए हैं, और देह अभिमान के कारण जो दुख पैदा हो रहे हैं, जो उसके कारण बन रहे हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कारण ठीक कर लो, लेकिन जब तक देह अभिमान है तो इन विकारों से हम छूट नहीं सकते। विकार हैं तो हम दुखों से छूट नहीं करते। इसलिए होता क्या है, द्वापर से लेकर ही हम अनेक प्रकार के उपाय दुख को दूर करने के शुरू करते हैं। जिसमें एक हम देखते हैं भक्ति है, दूसरा हम देखते हैं अनेक प्रकार के धर्म हैं, धर्मों द्वारा सिखाए गए कई प्रकार के नियम हैं। फिर हम आगे चलते हैं, फिर भी दुख बढ़ता जाता है, तो फिर विज्ञान बीच में आ जाता है। विज्ञान कोशिश करता है कि मैं बाहरी दुनिया में जो भी दुख के कारण है इसको हम दूर करें। नदियों पे डैम बना देते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, फैक्ट्रियां चला देते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ा देते हैं। और आज तो विज्ञान की अति हो गई है कि व्यक्ति ने इंटरनेट बना लिया है, कंप्यूटर बना लिया है, एक हैंडफोन में सारी सृष्टि आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन साथ साथ दुख भी बढ़ता जाता है। अगर ये सब साधन हमारे पास हैं, इसके भी कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे हमने चलना फिरना छोड़ दिया, हम कार में जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो हमको हमारी हेल्थ ख़राब हो गई है। पहले हम मैनुअल काम करते थे तो हमारा शरीर ठीक रहता था, अब हमें हेल्थ के लिए कुछ और करना पड़ता है। कहने का भाव ये है, अगर सारी सृष्टि को आप सामने लाएं, जिसको भगवान ने हमें समझाया हुआ है तो द्वापर युग और कल युग, तो द्वापर युग से लेकर जितने भी मनुष्यों ने प्रयास किए हैं, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, वैश्विक तौर पर, उनके होते हुए भी हम देखते हैं दुख अशांति बढ़ता जाता है। हम एक प्रकार का दुख ख़त्म करते हैं, दूसरे प्रकार का आ जाता है। हमने अस्पताल खोल लिए, हम शारीरिक रोगों का इलाज करने लग गए, लेकिन मानसिक रोग बढ़ गए हैं। मानसिक रोग, अब दिमाग के रोग इतने सूक्ष्म होते हैं कि अस्पतालों में उनका मुश्किल ही ट्रीटमेंट होता है। फिर हमने साइकेट्रिक सेंटर खोल दिए, लोगों को मनोरोगों के लिए भी डॉक्टर बैठा दिए। कई लोग ये कहते हैं कि जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि हैं, ये भी मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। मनुष्य वहाँ जाके अल्पकालिक शांति प्राप्त होता है। इनकी भी संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, वैज्ञानिक लेबोरेटरीज़ की भी संख्या बढ़ रही है, आविष्कारों की भी संख्या बढ़ रही है, दवाइयों की भी संख्या बढ़ रही है, शास्त्रों की, भक्ति की, प्रसार की भी संख्या बढ़ रही है। और संचार माध्यम जैसे टेलीविज़न आदि है, उनके साथ इनका प्रचार प्रसार भी सारे विश्व में एक सेकंड में हो जाता है। फिर
फिर भी आप देखेंगे कि दुख तो बढ़ता जा रहा है, उसका रूप परिवर्तन होता जा रहा है और इतना सूक्ष्म होता जा रहा है कि सब लोग हैरान हैं। मनुष्य की बुद्धि के अंदर इस प्रकार की एक विपरीत बुद्धि हो गई है, वो तो अपने विनाश के लिए भी संसाधन बना रहा है। जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है, हर व्यक्ति समझता है कि जो बना रहा है वो भी नहीं बचेगा, फिर भी बनाए जा रहे हैं, रिफाइन किए जा रहे हैं और अब तो इनका जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आने लग गया। तो जब अति हो जाती है, कहा जाता है दुख अशांति की अति हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि भी अति विकसित हो जाती है और उसके द्वारा अति प्रकार की हर प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं, तो भी आप देखेंगे दुख की अति हो जाती है। तब भगवान कहते हैं कि फिर मनुष्यों को समझ में आता है ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। फिर वो गीता को उठाते हैं, तो भगवत गीता में कहा हुआ है, वैसे भी मनुष्यों की कॉमन सेंस भी समझती है। हर धर्म वाला भी कहता है एक दिन रोज़े हशर आएगा, एक दिन क़यामत का समय आएगा जब ये मनुष्यों का हिसाब किताब लिया जाएगा और परमात्मा उनको सज़ा देगा और नई दुनिया स्थापित करेगा। दूसरे शब्दों में दुनिया का मालिक परमात्मा है, तो मालिक ही अपनी बिल्डिंग को ढा करके दोबारा बना सकता है, नहीं बना सकता है, किराएदार ये नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है परमात्मा ही क्यों कर सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा ही तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। एक वृक्ष का एग्जाम्पल लें, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, तो परमात्मा ही इस विस्तृत मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो भगवान कहते हैं जब मैं अपना पार्ट अदा करता हूँ तो मैं प्राणी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। प्राणी को ठीक करने की कोशिश तो हमारे वैज्ञानिक, धर्म नेता, सोशोलॉजिस्ट, राजनीतिक, शिक्षक, हर प्रकार के लोग करते ही आए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पुरानी चीज़ को तो पुराने होना ही है, कोई भी ताकत उसको और पुराना होने से नहीं रोक सकती। तो भगवान कहते हैं मैं पुरानी को बदलकर बिल्कुल नई दुनिया स्थापित करता हूँ। अब ये भी सोचने की बात है कि इस लोग समझते हैं भगवान ने नई दुनिया रची, तो वो समझते हैं बस भगवान ने कहा हो जा वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सृष्टि चक्कर अनादि है, तो दुनिया तो चलती ही रहती है, चक्कर तो चलता ही रहता है। तो जानने की बात यह है भगवान ने नई दुनिया समथिंग आउट ऑफ नथिंग ऐसे नहीं रच दी है, भगवान ने पुरानी को नया बनाया है। वो पुरानी को रिपेयर करके उसी को ठीक करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं पुरानी को विनष्ट करके नहीं बनाता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि अन्य धर्म स्थापकों के, अन्य धर्म पिताओं के, अन्य पिताओं के दो रोल हैं। एक तो ये स्थापना करना और पालना करना। पिता संतान को उत्पन्न करता है, पैदा करता है और उनकी पालना करता है। किसी की मृत्यु पिता के हाथ में नहीं है बच्चे की, किसी धर्म को अंत करना धर्म स्थापक के हाथ में नहीं है कि मेरा धर्म अच्छा है पुराने धर्म ख़त्म कर दो। ये परमात्मा तीनों काम करते हैं। वो कहते हैं प्राणी का विनाश अवश्यम भावी है, क्योंकि ये फेटल डिजीज़ हो चुकी है दुनिया को, इसमें दुख ही दुख है। जितनी आगे चलेगी उतना दुख बढ़ता जाएगा। आज भी अगर आप न्यूट्रल होकर सारी दुनिया के ग्लोब पर खड़े होकर देखें तो दुनिया में मेजॉरिटी मनुष्यों की क्या हालत है, दुख की है। वो पशुओं से भी कई जगह हमने देखा है अधिक दुखी मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य में दुख की फीलिंग ज़्यादा आती है। और थोड़े से मनुष्य जो सुखी कहलाते हैं वो साधनों से इतने ओवरलोडेड हैं, वो भी उनके दुख का कारण बन जाते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो भूख से कम लोग मरते हैं और ओवर ईटिंग या लाइफस्टाइल से ज़्यादा मरते हैं। तो दोनों तरफ इम्बैलेंस होने के कारण दुख ही दुख हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इसको बदलता हूँ। लेकिन परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि सारी दुनिया को मैं ज्ञान सुना करके उनको योग सिखाकर नहीं बदलता, क्योंकि सारी दुनिया इसको सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। वो एक स्थान पर आएंगे तो अन्य लोग कहेंगे
तो देश भी दूसरा है, भाषा भी दूसरी है, धर्म भी दूसरा है, इसलिए भगवान गीता सुनाने आते हैं। लेकिन क्या गीता को क्रिश्चियन लोग, मोहम्मडन लोग, बुद्धिस्ट लोग, नास्तिक लोग कोई भगवान का शास्त्र तो नहीं मानते ना। और भगवान कहते हैं इसमें भी एक रहस्य है, क्योंकि जब मैं दुनिया नहीं रचता हूँ तो सारी की सारी आत्माएं जो कलयुग के अंत में होती हैं 850 करोड़, वो सारी की सारी सतयुग की आत्माएं नहीं आती। सतयुग की आत्माएं थोड़ी सी आत्माएं आती हैं, जिसके लिए गाया गया 9 लाख। अब सोचिए, जब आना ही 9 लाख में है तो भगवान को क्या करना है। तो जैसे बीज को पता है कि जब मैं पौधा पैदा करूँगा, छोटा सा पौधा होगा, उसमें थोड़े से पत्ते होंगे, तो उसने उसी की तैयारी करनी है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जो 2 कर्तव्य हैं, स्थापना का कर्तव्य ज्ञान योग के द्वारा, वो थोड़ी सी आत्माएं मेरे को पहचानती हैं और वो धारण करती हैं, जिसको हमने पांडव सेना कहा है। और बाकी जो हैं वो भी दुख से दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं तो मैं एक तरफ ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, दूसरी तरफ सारी पुरानी दुनिया से मनुष्यों को छुड़ाकर, अपने आप तो वो छूट नहीं सकते हैं क्योंकि कर्मों के हिसाब से उनको पुनर्जन्म लेते ही रहना है, लेकिन इस दुख को स्टॉप करने के लिए परमात्मा ने कहा हुआ है विनाशाय दुष्कृताम, कि ऐसी पाप आत्माओं की दुनिया को, आत्मा को मैं इस धरती से उठा लेता हूँ, उन्हें शरीरों से छुड़ा करके मैं उनकी आत्माओं को मुक्त करता हूँ। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा ही सारे विश्व के सभी दुखों का समाप्ति करते हैं और एक ही समय आकर कर देते हैं। गॉड्स चेंजेस द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो ये बात हम लोग विचार करें। खुशखबरी ये है कि परमात्मा का ये कार्य वर्तमान समय चल रहा है। ओम शांति।